बैक अगेन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पल्लवा डायनेस्टी। तो इसमें हम सबसे पहले हम सिंह विष्णु को कवर करेंगे। यहां बात करेंगे सिंह विष्णु की बात करेंगे। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। एक तो पहली बात तो पल्लवा डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनके नाम का कोई स्पष्ट हमें कोई एविडेंस मिलता नहीं है। बट द राइज ऑफ पल्लवास इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 6th century इज एट्रिब्यूटेड टू सिंह विष्णु। लेकिन जो 6th century का जो लास्ट क्वार्टर था, ठीक है, उसमें जो पल्लवास का राइज हुआ था, पल्लवास का जो उदय हुआ था, उसके लिए सिंह विष्णु को क्रेडिट दिया जाता है। ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा रूलर। वो सबसे पहले और महत्वपूर्ण पल्लवा रूलर्स में उन्हें माना जाता है। पल्लवास एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त इन्वेशंस ऑफ साउथ इंडिया। और जो पल्लवास जो था उनका अस्तित्व समुद्रगुप्त के समय भी था। जब समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया में आक्रमण किया था तब भी पल्लवास एग्जिस्ट करते थे। देखिए ये आप मैप में देख सकते हैं, ये पल्लवास यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। गंगा डायनेस्टी है, पांड्यास है, चेरास है, ठीक है। तो यहां इनका एग्जिस्टेंस था, ठीक है। ही कैप्चर्ड द टेरिटरीज ऑफ द चोलास। और उन्होंने जो चोलास के जो टेरिटरीज थी वो भी उन्होंने कैप्चर किया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो पल्लवा डायनेस्टी में है वो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देखिए कई सारे रूलर्स थे इस पल्लवा डायनेस्टी में, लेकिन हम यहां पर जो महत्वपूर्ण रूलर्स हैं पल्लवा डायनेस्टी के वही कवर करेंगे। ड्यूरिंग हिज रेन लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवास एंड चालुका स्टार्टेड। अब इन्हीं का वो दौर था जब पल्लवास और चालुका जो डायनेस्टी थी इनके बीच में एक लंबा संघर्ष चालू हो गया। He was defeated by Pulketion II of चालुका डायनेस्टी। और इनको पुलकेशन II जो थे, जो कि चालुका डायनेस्टी से संबंध रखते थे, उन्होंने इनको परास्त कर दिया था। एंड ए पार्ट ऑफ द किंगडम वाज ऑक्यूपाइड। और महेंद्र वर्मन ने पल्लवा डायनेस्टी का जो किंगडम था उसका एक हिस्सा भी पुलकेशन II ने हासिल कर लिया था। जैसे कि हमने पिछली लाइन में जाना था कि इनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, और इसी स्ट्रगल के दौरान चालुका डायनेस्टी के जो पुलकेशन II थे उन्होंने इनको हरा भी दिया और इनका किंगडम का कुछ जो एरिया था उसे भी ऑक्यूपाई कर लिया। फिर हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के हैं वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। He is considered the greatest of the Pallava rulers। इन्हें पल्लवा रूलर्स में सबसे महान शासक माना जाता है। He is credited with the invasion of Pulketion II। और इनको पुलकेशन II पर आक्रमण का क्रेडिट दिया जाता है। Killing him and capturing the Chalukan capital बदामी। और उन्होंने इन्वेड ही नहीं किया था पुलकेशन II को, उनको डिफीट करके उनकी हत्या भी कर दी थी। और जो चालुका कैपिटल था, चालुकन कैपिटल जो कि बदामी था, उसको भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। अच्छा, हमने इससे पहले महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट थे उनके दौर में हमने देखा कि पुलकेशन II जो थे उन्होंने उनको हरा भी दिया था, और उनका जो किंगडम था, मींस पल्लवास का जो किंगडम था उसका कुछ क्षेत्र उन्होंने कैप्चर कर लिया था। लेकिन यहां पर जब नरसिंह वर्मन जब एंट्री होती है, उनका जब शासनकाल शुरू होता है, तो वो पुलकेशन II से उसका बदला लेते हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं, और जो चालुकन कैपिटल बदामी था उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। Hence he assumed the title of Vatapi-Konda, means conqueror of Vatapi। तो उनको इस कारण से Vatapi-Konda मीन्स कॉन्करर ऑफ, मीन्स जो वतापी को जीतने वाला, ठीक है, उसका टाइटल उनको दिया गया। मीन्स उनके नाम के साथ ये जो टाइटल था वो भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये बदामी और बतापी ये सेम रीजन है, इसको लेके आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही सेम है, बदामी एंड बतापी। आल्सो कॉल्ड
नरसिम्हवर्मन, महमाला एंड मामला, ठीक है, महमाला और मामला के नाम से भी जाना जाता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं। तो इनको नरसिम्हवर्मन जो है उनको नरसिम्हवर्मन को नरसिम्हवर्मन, महमाला और मामला भी कहा जाता था। ही आल्सो डिफीटेड द चोलास, और उन्होंने चोलास को भी हराया था, चेरास को भी हराया था और पांड्यास को भी हराया था, एंड दस बिकम सुप्रीम इन साउथ इंडिया। तो उन्होंने, जो नरसिम्हवर्मन है, इनको इसलिए ग्रेटेस्ट कहा गया क्योंकि उन्होंने, देखिए, चाहे वो चोलास रहे हो, चेरास रहे हो, पांड्यास, ये तीन इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, ये तीनों साउथ के, ठीक है, इन तीनों को ही हरा दिया था, ठीक है, और इस तरह से वो सुप्रीम बन गए थे, सबसे शक्तिशाली बन गए थे साउथ इंडिया में। He sent 2 naval expedition to Ceylon, और उन्होंने 2 नेवल एक्सपीडिशंस, मींस नौसैनिक अभियान, सिलोन भी भेजा था। सिलोन के श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था, ठीक है। तो उन्होंने 2 नेवल एक्सपीडिशन सिलोन भेजा था, एंड हेल्प्ड हिज फ्रेंड ए सिलोनियस प्रिंस टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ सिलोन, और उन्होंने अपने एक दोस्त जो कि एक सिलोन के राजकुमार थे, उनको वहां का जो थ्रोन था उसे कैप्चर करने में, वहां का शासक बनने में उन्होंने मदद की थी। ही फाउंडेड द सिटी महमालापुरम और महाबलीपुरम, जिसे हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं, जो कि उनके नाम पे ही रखा गया था। तो उन्होंने ये सिटी जो था महमालापुरम या महाबलीपुरम जो है, ठीक है, इस सिटी को भी उन्होंने फाउंड किया था। देखिए, जैसे आप यहां पर आप देख सकते हैं महमालापुरम ये रहा, ठीक है। तो इसको किसने फाउंड किया था? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने ही फाउंड किया था, जिसे अब हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। Chinese traveler Hin Sang visited Kanchi during his reign। तो नरसिम्हवर्मन के समय चाइनीज जो यात्री थे हैंग सैंग जो थे वो कांची उन्होंने विजिट किया था। ये देख सकते हैं आप मैप पे, कांची ये है, यहाँ पर ये आए थे। एंड ही डिस्क्राइब्स द पीपल लिविंग इन हिज किंगडम एज हैप्पी। और उनके जो रिकॉर्ड जो थे उससे हमें पता लगा कि उन्होंने वर्णन किया कि उनके शासन में जो लोग रहते थे वो काफी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यह है हमारा नरसिम्हवर्मन, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी के। उसके बारे में हमारे जो इंफॉर्मेशन है यही खत्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूलर के बारे में जानते हैं। अब हम यहां बात करने जा रहे हैं महेंद्रवर्मन सेकंड के बारे में। He ruled for a very short period since he was killed by the Chalukya king Vikramaditya son of Pulakeshin II। तो इन्होंने कुछ समय के लिए शासन किया था क्योंकि उनको चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट जो थे, जो कि पुलकेशिन सेकंड के जो पुत्र थे, उन्होंने उनको मार दिया था। नेक्स्ट हम आते हैं परमेश्वरावर्मन फर्स्ट। परमेश्वरावर्मन फर्स्ट जो है, इनके बारे में बात करेंगे। He had to face the invading forces of विक्रमादित्य फर्स्ट। तो उनको जो इन्वेडिंग फोर्स थी, आक्रमणकारी जो बल था, फोर्स था, सेना जो थी विक्रमादित्य की, ठीक है, उनका उन्हें सामना करना पड़ा। बट ही फाइनली सक्सीडेड इन डिफीटिंग एंड ड्राइविंग देम बैक आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स। लेकिन ये यहां पर सफल हुए और उन्होंने उनको डिफीट भी किया और उनको कई रिपीटेड कोशिश के बाद उनको वापस भी भेज दिया, ठीक है। तो यहां एक तरह से हम कह सकते हैं परमेश्वरावर्मन के बारे में हम इसलिए यहां पर पढ़ रहे हैं कि उन्होंने जो विक्रमादित्य की जो इन्वेडिंग फोर्स थी उनका सामना किया और उनको वापस से भरा के भेज दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, या नेक्स्ट रूलर जो आ रहे हैं सामने वो है नरसिम्हवर्मन सेकंड। तो यहां इनके बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में क्या खास बात है। हिज रूल इज मार्क्ड बाय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए, इनका जो रूल जो था वो पीस और प्रोस्पेरिटी का था, शांति थी हर जगह प्रोस्पेरिटी थी, लोग उन्नति कर रहे थे। लिटरेरी एक्टिविटीज जो है उस पर फोकस दिया जा रहा था, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है उस पर फोकस किया जा रहा था। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स। इनके द्वारा काफी लार्ज
बड़े और सुंदर जो टेम्पल्स हैं, मंदिर है, उनका निर्माण किया गया, जैसे कि द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। तो दोनों को हम एक बार देख लेते हैं। शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, ये आपका शोर टेम्पल आ गया महाबलीपुरम। तो काफी सुंदर टेम्पल है, तो ये उनके दौरान बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट टेम्पल की हम बात करेंगे, द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। तो कांची मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, महाबलीपुरम जिसे महाबलीपुरम कहते हैं, वो भी मैं आपको मैप में दिखा चुका हूं। आइए इसको टेम्पल को भी देख लेते हैं। शानदार टेम्पल है ये भी, ठीक है। तो ये दोनों जो टेम्पल थे, ये इन्हीं के जो टाइम पीरियड था, नरसिंह वर्मन सेकंड के दौरान इसे बिल्ड किया गया था। देखिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि ही आल्सो सेट टू हैव सेंड एम्बेसीज टू चाइना। तो उन्होंने अपने एम्बेसीज चाइना में भेजे, दूतों को चाइना में भेजे। एंड मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज रेन। और मैरीटाइम में समुद्री व्यापार जो था, मैरीटाइम ट्रेड में समुद्री व्यापार जो था, वो भी इनके समय में फ्लरिश हुआ, मींस बढ़ावा मिला इसको, मींस बहुत अच्छे से फूला फला, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो इनका जो डिस्क्रिप्शन है यही खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं नंदी वर्मन सेकंड के बारे में। नंदी वर्मन सेकंड, द चालुका विक्रमादित्य सेकंड अगेन इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड द पल्लवा कैपिटल ड्यूरिंग हिज रेन। तो चालुका जो राजा थे, जिनका नाम विक्रमादित्य सेकंड था, उन्होंने फिर से आक्रमण किया और पल्लवा का जो कैपिटल था उसको कैप्चर कर लिया। और ये सब हुआ नंदी वर्मन के समय के दौरान। Nandi soon strengthened himself, defeated the Chalukya ally, the Gangas। और जो नंदीवर्मन जो थे, उन्होंने फिर से अपने आप को मजबूत स्थिति में लेके आए और उन्होंने चालुक्य के जो मित्र थे, गंगा डायनेस्टी जो थी, उनको परास्त किया। बट ही हैड टू मीट डिफीट एट द हैंड ऑफ द पांड्यास। लेकिन उन्हें पांड्यास के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। And after this defeat, he concentrated on domestic matters। और इस हार के बाद उन्होंने अपने जो अंदरूनी जो मैटर्स थे उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। He was a worshipper of Vishnu, वो विष्णु के वर्शिपर थे। and get patron of learning, और वो शिक्षा को बहुत बढ़ावा देते थे। During his time Reign, several old temples were renovated। कई जो पुराने मंदिर थे उनको फिर से उनका नवीनीकरण किया गया। एंड न्यू वंस लाइक द वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांची वर कंस्ट्रक्टेड। और ये वैकुंठा पेरुमल जो टेम्पल था कांची में, उसका भी निर्माण किया गया। इस टेम्पल को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है वैकुंठा पेरुमल टेम्पल एट कांची, कांची में स्थित है। तो ये उनके टाइम में इसको बनाया गया था। There was a few other rulers। इसके अलावा कुछ अन्य शासक भी रहे। The last ruler of the पल्लवा डायनेस्टी was अपरजित वर्मन। तो जो अंतिम शासक थे पल्लवा डायनेस्टी के, वो अपरजित वर्मन थे। who was killed in the battle with the चोलास। और इनकी जो मृत्यु जो थी चोलास के युद्ध के दौरान हुई थी। तो इसी की तरह हमारा यही ये टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड होपिंग कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और दूसरों में भी अपना जो वीडियोस जो आपने नॉलेज गेन किया है वो दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। यहां पल्लवा डायनेस्टी को हम कवर करेंगे एज पर आपके जो बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार। रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ
आरकोट मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तिरुचिरापल्ली, तंजौर, जो कि ये सारे रीजन है मेनली तमिलनाडु में आते हैं। तो ये सारा जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने पल्लवा डायनेस्टी ने रूल किया था। इन द इंस्क्रिप्शंस द मेंशन ऑफ द फर्स्ट पल्लवा किंग इज विष्णु गोपा और कांची। तो जो इंस्क्रिप्शंस के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि जो पहले पल्लवा राजा थे वो विष्णु गोपा थे, कांची के विष्णु गोपा। ये कांची आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ के जो विष्णु गोपा थे उन्हें फर्स्ट पल्लवा जो किंग माना जाता है। देखिए मैं पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूं, पल्लवा डायनेस्टी के जो मेनली जो फाउंडर्स हैं, जो फर्स्ट किंग्स हैं, उनके बारे में जो क्लियर पिक्चर हमें कहीं से भी अवेलेबल नहीं है हिस्ट्री में। तो एज पर जो सोर्सेस है, कुछ सोर्सेस के थ्रू विष्णु गुप्त को बताया गया है, कुछ सम विष्णु को बताते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Simha Vishnu ascended the throne in second half of the 6th century। सिंह विष्णु ने सेकेंड हाफ ऑफ द 6th century AD में उन्होंने वो शासक बने। ascended the throne means वो गद्दी पे बैठे, सिंहासन पे बैठे, शासक बने। आफ्टर दैट द पल्लवास रूल फॉर अबाउट 2 centuries। और उसके बाद उन्होंने करीब 200 साल तक पल्लवास ने राज्य किया। अब इसमें देखो मेजर पल्लवा जो किंग्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। ये पहले है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर नरसिंह फर्स्ट, फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, फिर नरसिम्हा वर्मन सेकंड, फिर परमेश्वर वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड, और लास्ट है अपर जीत जो थे वो लास्ट थे। तो ये जो मुख्य रूलर्स थे जो पल्लवा डायनेस्टीज के थे। यहाँ महेंद्र वर्मन की बात करेंगे। महेंद्र वर्मन वाज ए ग्रेट आर्किटेक्ट, वो एक महान आर्किटेक्ट थे। ही बिल्ड मेनी टेम्पल्स ऑफ कार्व्ड स्टोन। उन्होंने कई टेम्पल्स बनाए, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये इमेज में दिखा उन्होंने बहुत अच्छे टेम्पल्स पत्थरों पे बहुत अच्छा काम किया गया था इन टेम्पल्स पे। जैसे आप देख सकते हैं इन पत्थरों पे एलिफेंट्स वगैरह के डिजाइन बना रखे हैं, और भी देखिए काफी अच्छे डिजाइन इन्होंने पत्थरों पे काम बहुत अच्छा करवा रखा है। तो इसलिए बताया गया है कि उन्होंने कई टेम्पल्स बनाए जो किससे कर्व्ड स्टोन से बने हुए थे। महेंद्र वर्मा आल्सो रोट ए प्ले नेम्ड मत्स्यविला प्रहासना, और उन्होंने एक मत्स्यविला प्रहासना के नाम से एक प्ले भी लिखा था। He also got dug the महेंद्र पोंड। उन्होंने महेंद्र तालाब जो था वो भी खुदवाया था। He was defeated by the Chalukya king Pulkeshi II in around 610 AD। 610 AD में उनको चालुक्य किंग जो पुलकेशी II थे उन्होंने उन्हें परास्त किया था। महेंद्र के जो महेंद्र सन एंड सक्सेसर नरसिंह वर्मन, तो महेंद्र के पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन, जिसे महमाला के नाम से भी जाना जाता है, डिफीटेड पुलकेशी II इन 642 AD। और उन्होंने अपने फादर का जो था बदला लिया और उन्होंने पुलकेशी II को परास्त किया, और उनके जो कैपिटल था बतापी, जिसे बदामी के नाम से भी जानते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। बट द चालुक्यास टुक रिवेंज ऑफ देयर डिफीट इन 1655 AD। लेकिन चालुक्यास ने इसका बदला वापस से मींस हराकर, पल्लवास को हराकर 655 AD में उसको पूरा किया। चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड द पल्लवा किंग परमेश्वर वर्मन एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल कांची। चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट जो थे उन्होंने परमेश्वर वर्मन को परास्त किया और उनका जो कैपिटल था कांची जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। अब देखिए जो प्रीसीडिंग पल्लवा रूलर्स एस्टैब्लिश्ड ए टाउन नेम्ड महाबलीपुरम, और जिसे हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। जो उसके आने वाले जो पल्लवा रूलर्स थे उन्होंने महाबलीपुरम, और जिसे हम अब महाबलीपुरम के नाम से जो टाउन है उसको स्थापित किया था उन्होंने, और वहां पर 5 चैरिट टेम्पल जो है वो भी स्थापित किया था।
हियर रॉक कट स्टैचूज हैव बीन कर्व्ड, और यहां पर चट्टानों काट के कई स्टैचूज आप यहां पर इन टेंपल्स में देख सकते हैं। पल्लवा रूलर्स बिल्ड टेंपल्स इन कांची टू, और उन्होंने पल्लवा रूलर्स ने कांची में भी काफी सारे टेंपल्स बनाए थे। सम ऑफ द पल्लवा रूलर्स वर वर्शिपर ऑफ विष्णु, कुछ जो पल्लवा रूलर्स थे वो विष्णु के वर्शिपर थे, वाइल अदर्स वर्शिप शिव, और बाकी जो पल्लवा रूलर्स थे वो शिव की आराधना करते थे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।